अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है जिसका नेम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज 12.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उसने हमें कहा है कि फाइंड द लिमिट, और पार्ट 1 हमें दिया हुआ a ऑफ n इज़ इक्वल्स टू 2n + 3 डिवाइडेड बाई n + 1। इसमें उसने कहा फाइंड द लिमिट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इफ़ इट एग्जिस्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें उसने लिमिट दी नहीं हुई बेसिकली ना, तो हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं कि क्योंकि इधर उसने दिया नहीं हुआ कि n जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, तो हम कंसिडर करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चले ना लगाएं, तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है a ऑफ n इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर यही लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और a ऑफ n क्या है हमारे पास है 2n + 3 डिवाइडेड बाई n + 1, इसके इक्वल आ जाता है। अच्छा जी, इसमें अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो उसका आंसर आएगा 0। देखें, अगर मैं इन्फिनिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, मीन्स जब हम वैल्यू वो क्या लिमिट है जो अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन्फिनिटी बेसिकली होता क्या है, एक नंबर्स होते हैं, मतलब हमें नहीं पता वो नंबर कहाँ तक जा रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर जा कहाँ तक रहे हैं, उसमें हम 2 मल्टीप्लाई करा दें, 3 करा दें, प्लस करा दें, माइनस करा दें, हमें क्या पता उसका आंसर क्या आएगा। तो वो रिमेन्स क्या होता है, इन्फिनिटी ही रहता है। यहाँ पर भी +3 कर लेंगे, हमें नहीं पता चलेगा वो क्या है, मतलब इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हमने इसको इन्फिनिटी नहीं लेके आना इसका आंसर, हमने इसका आंसर 0 के फॉर्म में लेके आना है, मीन्स इस तरह से कर देना इसको। तो डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे तो n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे n को क्या करते हैं हम डिवाइड भी करा देते हैं। इसमें हम लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n एंड वी विल गेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n डिवाइडेड बाय n + 3 ओवर n। ठीक है, डिवाइडेड बाय n ओवर n + 1 ओवर n। हमने ऊपर वाली वैल्यू को भी n से डिवाइड कर दिया और सेपरेट कर दिया उनको दोनों को। ठीक है, सेपरेट कर दिया, और यहाँ पे क्या किया है, n से डिवाइड किया था और सेपरेट कर दिया इन दोनों को। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे, n से कैंसिल, ये वाला n इस n से कैंसिल, यहाँ आ गया 2 + 3 डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे 1 + 1 डिवाइडेड बाय n। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 ओवर इन्फिनिटी, और नीचे आ जाएगा 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा हुआ है कि 1 अगर कोई भी नंबर हो और उसके नीचे इन्फिनिटी आ जाए, मीन्स डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए, तो आंसर 0 होता है। तो 2 प्लस ये वाला क्या होगा 0, 1 + 0 विच इज़ इक्वल्स टू 2 जी, ये 2 आ गया। उसके बाद इसमें देखते हैं एक पॉइंट होता है, या तो ये जो लिमिट होती है ये होती है कन्वर्जेंट, एक केस ये होता है, और एक होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट किस केस में होती है कि कोई भी जो आंसर आया है वो हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए रैशनल नंबर का, मीन्स अगर 2 हमारे पास आया है तो वो रैशनल नंबर का एलिमेंट है, तो इट मीन्स ये जो लिमिट थी ये कन्वर्जेंट थी। अगर जो हमारे पास कोई भी वैल्यू, मीन्स चलेंगे इन्फिनिटी लगा लें, तो ये तो नहीं है रैशनल नंबर का, ये तो एलिमेंट नहीं है। तो जब आंसर इस फॉर्म में आता है, जब वो रैशनल नंबर नहीं होता, फिर वो डाइवर्जेंट होता है। अगर वो रैशनल नंबर का एलिमेंट हो फिर वो कन्वर्जेंट होता है। इस केस में हमारा आंसर जो है ना वो कन्वर्जेंट है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी एन इज इक्वल टू 2n + 3 डिवाइडेड बाई n² + 1, वही पिछले क्वेश्चन वाला सेम, इसके अंदर भी इशू है।
कि हम इन्फिनिटी से इसको मतलब सबसे पहले तो इसको कंसिडर करें ना कि लिमिट में n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, ठीक है, मतलब b ऑफ n इसमें ये आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और b ऑफ n क्या है हमारे पास 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या है n का? पिछले क्वेश्चन में तो n नहीं था, ऊपर भी नीचे भी हमने n से डिवाइड कर दिया, इधर ये n है, ये n का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे n के स्क्वायर से, ठीक है। n के मीन्स इसमें हमने हाईएस्ट पावर चेक करनी है, तो वो हमारे पास n का स्क्वायर है, इसको भी डिवाइड करा देंगे n के स्क्वायर से, और नीचे वाले दोनों को भी n के स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। अब ये देखेंगे इससे कैंसिल, ये एक n इस n से कैंसिल, ठीक है। नीचे क्या बचा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बचा 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 ओवर n का स्क्वायर, यहाँ पे आया 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर आ गया। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जब अप्लाई करेंगे ना तो 2 ओवर इन्फिनिटी 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, तो ये 0 1 प्लस 0, ये क्या आएगा 0 बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब जो 0 है वो हमारे पास रैशनल नंबर का एलिमेंट है, इट मीन्स दिस लिमिट इज़ कन्वर्जेंट। कौन सी लिमिट है, कन्वर्जेंट। अच्छा जी, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसके अंदर भी हम कंसिडर कर लेंगे कि लिमिट जो है ना उसमें n अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और c ऑफ n वो किसके इक्वल आएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एंड 5n स्क्वायर ओवर 2n प्लस 3। इसके अंदर हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, देखें नीचे n है तो हम मीन्स हमने नीचे वाली वैल्यू जो होती है ना उसमें इन्फिनिटी नहीं वो 0 नहीं आने देना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए, उधर इन्फिनिटी हो सकता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे n से, मीन्स ये इस तरह से आ जाएगा 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n 2n डिवाइडेड बाई n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n, ये n से कैंसिल, n इस एक n से कैंसिल, ऊपर आएगा 5n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 बाई n। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, 5 इंटू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ये तो आ गया इन्फिनिटी और 2 प्लस 0 मीन्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2। अब इन्फिनिटी हमें पता है कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर जो हमें नहीं पता, ठीक है, मतलब बहुत आगे का हमें नहीं पता वो कहाँ तक जा रहा है, तो अगर हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर है क्या, उसको हम 2 से डिवाइड भी करेंगे हमें नहीं पता होगा कि उसका वो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, तो हमारा आंसर आता है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी जो है वो तो रैशनल नंबर का जो एलिमेंट वो नहीं है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज, ये फंक्शन हो जाएगा डाइवर्जेंट। अच्छा जी, हमारे पास 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज़ कंसिडर ही करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी d ऑफ n, तो हमारे पास आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और किस पर, d ऑफ n पर हमने इसको अप्लाई करना है, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास है n का स्क्वायर, तो हम सबको n के स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। क्वेश्चन विल बी n स्क्वायर से कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, एक n इस n से, एक n इस n से, और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, माइनस 3 है, ऊपर वाला तो n पूरा कैंसिल है, यहाँ से एक n कैंसिल हुआ तो डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2
प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 4 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। अब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे 3 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 4 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये कैसे होगा 1 माइनस 0 प्लस 0 मीन्स समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो हम ये 0 कर देंगे। आंसर विल बी 1 ओवर 2 विच इज़ द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स। ये रियल नंबर है, पहले मैंने रैशनल बोल दिया है बाय मिस्टेक, तो ये रियल नंबर्स का जो है ना एलिमेंट है, तो फंक्शन विल बी कन्वर्जेंट। चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेलुएट करना है इसको, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एंड क्वेश्चन इज 2x प्लस 4। ये फंक्शन है जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेज टू 3। इसको एवेलुएट करना है। सबसे पहले लिमिट को सेपरेटली दोनों पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लिमिट का ये एक फंक्शन होता है या रूल कह लें कि वो प्लस हो रही है ना, तो उनके ऊपर सेपरेटली भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हमने इसको सेपरेट किया। अब हम दोनों पे सेपरेटली जो है ना लिमिट इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 2 इंटू 3, ठीक है। और ये 4 है, यहाँ पे x नहीं है तो 4 एज इट इज़ रहेगा, x नहीं है तो उसकी वैल्यू पुट नहीं होगी, तो ये आएगा 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 10। इस लिमिट को जब हमने इस फंक्शन पे जो अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया है, ओवैल्यूएट करने से उसका आंसर आया ही 10। यहीं तक किसने सोल्व होना था। अच्छा, ये हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसको भी एवेलुएट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको सेपरेटली जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब पे सेपरेट करते हैं। सबसे पहले तो लिमिट को सेपरेट करते हैं। ये प्लस में थी तो प्लस में रही, ये माइनस है, इस माइनस को इधर लिखें। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 2x प्लस यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और 4 पे इम्प्लीमेंट होगी अलग से, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं अब। 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, ये आएगा 3 माइनस 2 प्लस 4। 3 माइनस 2 माइनस 1 पॉजिटिव 1, 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। ये इसका आंसर है। ये थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट है ना या स्क्वायर रूट कह लें, इसकी ये इक्वल होता है पावर 1/2 के। किसके इक्वल होता है, पावर होती है 1/2 उसके इक्वल होता है। मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, और ये इसको अफेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लिमिट को ना सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो x अप्रोचेज टू 3 x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑन x और 4 पे अलग से, और इनके ऊपर है पावर 1/2। इसको जब अप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, बिकॉज इधर x नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे 1/2। अब क्या करेंगे 9 प्लस 3 प्लस 4 किसके इक्वल होता है, 9 3 12 प्लस 4 16, तो 16 इसको हम दोबारा से अंडर रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल होता है, कटिंग हुई और आंसर आ जाएगा 4। जब हम एवेलुएट कर रहे होते हैं ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना क्वेश्चन को लेके चल रहे होते हैं। ये देखें, अब क्वेश्चन नंबर 4 है एज इट इज़ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था थर्ड, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को 1/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे। अब दोनों पे सेपरेट इम्प्लीमेंट करें, एक्स स्क्वायर पे, फिर 4 पे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, और पावर क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो है ना लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2 का आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और पावर आ जाएगी 1/2, यह आ जाएगा 4 प्लस 4 और पावर होगी 1/2 एंड अंडर रूट 8।
अब 8 √8 को जब सोल्व करेंगे ना तो इस तरह से होगा। 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 आ गए हैं। 2 को सेपरेट कर लें, 1 को सेपरेट कर लें, ये इससे कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और एक √ के अंदर ही रह जाएगा। तो ये इसका आंसर है। जब हम इन दोनों पे ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर आ गया है 5 पार्ट। इसमें लिमिट x अप्रोचेज टू 2 √x³ + 1 - √x² + 5 है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इस ये जो चीज़ है ना इतनी, इसके ऊपर अलग से कर लेते हैं, इसके ऊपर अलग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आएगा इस तरह से x³ + 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और x² + 5 पे सेपरेट। ठीक है, अब हम दोबारा जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया है ना, सेम वही प्रोसीजर इस पे अप्लाई कर देंगे। वो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x³ + 1 और इनकी होल पावर आ जाएगी 1/2 माइनस सेम एज इट इज़। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें भी यही करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x² + 5 और उसकी होल की पावर आ जाएगी 1/2। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट इस पे अलग से अप्लाई होगी और इस पे अलग से इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, इसको जब हम करेंगे इम्प्लीमेंट सेपरेटली तो आएगा इस तरह, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 और इन पे ये 1/2 एज इट इज़, ये माइनस इन दोनों पे सेपरेटली करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x² प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और 5 पे सेपरेट और ये 1/2 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। 2 का क्यूब प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 माइनस इस पे करेंगे, ये 2 का हो जाएगा स्क्वेयर प्लस 5 और पावर 1/2। 2 का क्यूब इक्वल होता है 8 के, 8 + 1 9 पावर 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 + 5 9 और उसकी पावर 1/2। देखेंगे दोनों सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल और आंसर विल बी 0। अच्छा जी, हमारे पास 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x³ + 5x / 3x - 2। अब देखें जी, अब यहाँ पे आ गया डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन पे अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस सेक्शन पे अलग से कर देंगे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू -2 3x - 2। ये तो हो गया, ऊपर वाले पे अलग हो गई है, नीचे वाले पे अलग हो गई। अब हम इन दोनों पे भी सेपरेटली जो है ना लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x³, ये इस तरह आ जाएगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और 5x पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट नीचे वाले को देखें। अब -2 × 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और ये 2 पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसका देखें आगे। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मीन्स अप्लाई कर देते हैं। x की जगह पे आ जाएगा -2 और उसका क्यूब प्लस और 5 × -2 डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो गई, -2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है तो हम x की वैल्यू इसमें नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, 2 × 2 का क्यूब 8 और क्यूब माइनस जो है ना, माइनस पे क्यूब हो तो माइनस ही रहता है। माइनस के क्यूब का क्या मतलब है, -1 × -1 × -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 और माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय -6 - 2। ऊपर देखें 2 8 कितना होता है 16, ये आ जाएगा इस तरह -6 - 2। अब इसको सॉल्व करें, -26 डिवाइडेड बाय -8। सबसे पहले तो इनका माइनस जो है ना वो कैंसिल कर दें,
उसके बाद इन दोनों की कटिंग होगी, 2 के टेबल पे कर दें। 2 के टेबल पे करेंगे तो ये आएगा 2 13 ज़ा 26 एंड 2 4 ज़ा 8। इसके बाद इसकी कटिंग नहीं हो रही है किसी भी टेबल पे, तो ये इसका आंसर यही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी उसने हमें यही कहा है कि फाइंड द लिमिट यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। इसमें हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था कि थ्योरम्स यूज़ करें, मतलब ऊपर वाले पे अलग से इम्प्लीमेंट करें, नीचे वाले पे अलग से प्लस माइनस हो रहे हैं तो उन पे अलग से, वो थ्योरम्स थे। अब हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, इसमें हम अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है ना वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें देखें ऊपर हमारे पास x कॉमन आ सकता है, तो x स्क्वायर माइनस 1 अंदर बचेगा डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देखें अब हम अगर चाहें तो इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, वो 1 ही रहेगा। एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा x प्लस 1। ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ना हम लिमिट अपनी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा -1 इंटू -2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। चलें जी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इसके अंदर हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसमें भी हमने अलजेब्रिक जो है ना टेक्निक्स वो यूज़ करनी है। तो इसको हम सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर वाले को जो है ना वो फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले ये 6 × 1 6 और ये आ जाएगा 5। अब ये देखें, कोई से दो नंबर ऐसे लें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो 2 इंटू 3 जो है वो 6 आता है और 2 प्लस 3 है वो 5 के इक्वल होता है। तो हम इस 5 की जगह पे 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब नीचे वाले की करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2। अच्छा जी, कोई से ऐसे दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, 2 की जगह पे लिखा जा सकता है 3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 2 का इक्वल होता है और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना -1 से तो वो -3 आ जाएगा। x एज इट इज साथ रहेगा प्लस 3 भी, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर। अब हम इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी x को इससे भी कर देते हैं और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2x -3x प्लस 6। नीचे भी एज इट इज़ वही होगा -3x, ये माइनस साइन चेंज कर देगा तो x -3। अब हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, x अंदर बचेगा x -2, इधर से लेंगे -3 अंदर बचेगा x -2। अब ये देखेंगे दोनों सेम है, इट मीन्स कि ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखें, यहाँ हम x कॉमन लेंगे, x माइनस आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे तो x -3 अंदर वाले दोनों क्या आ गए हैं, सेम। अब ऊपर जो है ना x -3 1 टाइम लिखेंगे और x -2 जो है वो भी 1 टाइम लिखेंगे। नीचे x -3 1 टाइम और x प्लस 1 1 टाइम आ जाएगा। ये वाला इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब हम इसमें सिंपल क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 3 - 2 इक्वल होता है 1 के और 3 प्लस 1 इक्वल होता है 4 के। अच्छा जी, हमारे पास थर्ड पार्ट है जो इसका है लिमिट x अप्रोचेज टू 2x³ - 8 डिवाइडेड बाई x² - 5x प्लस 6। ऊपर वाला देखें,
तो ऊपर वाला हमारे पास x का क्यूब है -8 जो है वो 2 का क्यूब बन सकता है, ठीक है। और नीचे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, सेम वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब पार्ट 2 में किया था, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। और यहाँ पे है 5। दो नंबर्स जो हैं ऐसे लें जो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो 2 × 3 6, 2 + 3 5। तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह पे 2 + 3 जो है वो पुट कर देंगे, बाकी चीज़ें हो जाएंगी एज इट इज़। लिमिट होगी x अप्रोचेज टू 2। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, एक फार्मूला यूज़ होता है x, यहाँ कह लें a³ - b³ इज़ इक्वल्स टू a - b a² + ab + b का स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे हम सेम वही जो है ना ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ऊपर आ जाएगा x - 2, ठीक है। इसमें ये होता है अगर यहाँ पे माइनस है b के स्क्वायर के साथ तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे माइनस है ना तो फर्स्ट वाले में माइनस आ जाएगा और सेकंड वाले में प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता और सेकंड वाले में माइनस और b स्क्वायर के साथ प्लस ही रहता, ठीक है। अब देखें x का स्क्वायर प्लस x और जो 2 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + b का स्क्वायर आ जाएगा 4, क्या आ गया, डिवाइडेड बाई। अब हम इसको सेपरेट जो है ना वो मल्टीप्लाई करा देंगे तो -3x + 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़ रहेंगी और नीचे क्या होगा, यहाँ पे हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x - 2 आ जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x - 2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, x - 2 x² + 2x + 4, इनको अब हम सेपरेट कर लेंगे, x - 2 आ जाएगा और x - 3 आ जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट। बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x² + 2x + 4 ओवर x - 3। अब हम इसको मज़ीद जो है ना वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई -1। 4 + 4 8 + 4 12 आ जाएगा और ये माइनस है तो ये 7 आ जाएगा, तो आंसर विल बी -12। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट तक इस पार्ट 1 में 12.1 के पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं। सेकंड पार्ट विल बी इंशाल्लाह वेरी सून। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज होती हैं, मींस कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।